अगला क्या हम देखेंगे उष्मीय प्रसार। ठीक है, उष्मीय प्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। ये टेलीफोन देखे हो, पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, तो टेलीफोन लगा रहता है, उसका ये तार ऐसे ऐसे रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? देखे हो ना पिक्चर में। अभी तो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, वायरलेस, जिसमें वायर नहीं रहता, लेकिन पहले भी लोग टेलीफोन यूज करते थे, आज भी करते हैं ना बहुत जगह पर। तो इसमें क्या ऐसे ऐसे करता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ये तार में ना प्रसार होता है, तार में क्या होता है? प्रसार होता है, तो उसको ये जगह दिया जाता है फैलने के लिए। ठीक है, ये क्या उष्मीय प्रसार मतलब गर्म होने से क्या होता है? फैलता है। अभी आप लोग साइकिल वगैरह में टायर में मतलब फुल हवा डाले ना, फुल हवा डालते हो ना? वो नहीं डालते ना, ठंडी में जितना डालते हैं गर्मी में उतना डालते हो? नहीं डालते, नहीं डालते ना, कोई नहीं डालोगे ना, साइकिल में ना, बाइक में ना, किसी में नहीं डाला जाता गर्मी में। उसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जैसे कि टायर वगैरह है, अब उसमें क्या है? हवा डाला रहता है, तो फुल डाले रहोगे, अभी गर्मी की वजह से क्या होगा? गर्म होगा। अब गर्म होगा तो इसके गैस में प्रसार होगा ना, तो प्रसार होगा तो इधर उधर फैलेगा, और उसको जगह नहीं मिलेगी तो फट जाएगा। और क्या, धूप में रखे रहोगे तो साइकिल वगैरह का टायर फटता है कि नहीं फटता? तो इसकी वजह से तो गर्मी में ज़्यादा हवा नहीं डालना चाहिए ना, एकदम कम नहीं होना चाहिए ना एकदम ज़्यादा, मतलब फुल नहीं करना चाहिए। तो गर्मी में धूप में रखोगे ना तो उसमें प्रसार होता है, प्रसार होगा, इधर उधर फैलेगा, फिर पटाखा। ठीक है, इसलिए नहीं डालते। ठीक, तो अब हम लोग को उसी को देखना है उष्मीय प्रसार। क्या देखेंगे? उष्मीय प्रसार। तो उष्मा के कारण उसमें कैसे प्रसार हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम लोगों का रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार गुणांक क्या पढ़ेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। तो रेखीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु की लंबाई, वस्तु की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लंबाई में वृद्धि होती है। देखो, रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? रेखीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लंबाई में वृद्धि होगी, वो क्या कहलाएगा? रेखीय प्रसार। रेखीय का मतलब एक रेखा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्या छड़ है, क्या एक छड़ है। ठीक है, अब ये छड़ यहाँ A से B तक है। ठीक है, अब ये छड़ है, अब इसको क्या करेंगे? इसमें गर्म करेंगे, तो छड़ को गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा? प्रसार होगा, मतलब इसको ताप को हम लोग बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस तक। ये इसका जो छड़ है उसका ताप को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होकर के इसमें क्या होगा? प्रसार। तो यहाँ तक ये फैल गया, यहाँ तक तो क्या हो गया? फैल गया इतना तक। अब लोहार को देखो काम करते हुए, गर्म करते तो लोग फूकते रहते हैं ना, तो उसमें प्रसार होता है कि नहीं होता? अब बिना गर्म किए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गर्म होता है तब तो फैलता है ना, उसके बाद उसको बनाते रहते हैं जिस जो मन चाहा औजार। ठीक है, तो ए बी क्या है? एक छड़ है जिसकी यहाँ तक की लंबाई, इधर ध्यान दो, ए बी की लंबाई क्या है? एल है। ए बी की लंबाई क्या है? एल है। अब यहाँ तक इसमें क्या हुआ? इसको गर्म करे तो गर्म करने से इसकी लंबाई में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हुई तो अल्प वृद्धि हुई। कितना वृद्धि? अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो ये हम लोग अल्प वृद्धि को प्रदर्शित करेंगे डेल एल। इसको क्या बोलते हैं? डेल। और एल किसको दर्शाता है? लंबाई को, और डेल दर्शाता है अल्प को। इसको दर्शाएगा अल्प को। तो एक छड़ ए भी है, उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो बी से कहाँ तक प्रसार हो गया? सी तक फैल गया ना। तो ये छड़ की लंबाई क्या है? एल, और कहाँ तक वो बढ़ गया? सी तक। इसको क्या बोलेंगे? डेल एल, अल्प वृद्धि। ठीक है, लंबाई में अल्प वृद्धि। एल क्या है? लंबाई है, और डेल किसको
वृद्धि हुई। अब यहाँ पर फार्मूला, इससे भी गणित पर क्वेश्चन बनेगा। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, इसको प्रदर्शित करेंगे अल्फा से। किससे? अल्फा। ए नहीं लिखना ना, क्या है ये? अल्फा। तो यहाँ पर यह होता है रेखीय प्रसार गुणांक इक्वल में लंबाई में वृद्धि, क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि अपान क्या हो जाएगा? प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि, इंटू क्या हो जाएगी? ताप में वृद्धि। ठीक है, ये फार्मूला है। देखो, रेखीय प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित किए? अल्फा से। लंबाई में वृद्धि, कितना की वृद्धि हुई है? डेल एल। कितना की वृद्धि हुई है? डेल एल। प्रारंभिक लंबाई क्या है इसकी? एल। अब ताप में वृद्धि को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल टी। ठीक, तो ये फार्मूला आ गया। अल्फा इक्वल क्या हो गया? डेल एल अपान में एल इंटू डेल टी। ऐसा समझे? तो यहाँ पर ये रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल में लंबाई में वृद्धि अपान में प्रारंभिक लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? ताप में वृद्धि। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि को किससे प्रदर्शित किए? डेल एल से। प्रारंभिक लंबाई क्या है? एल। और ताप, यहाँ ताप में वृद्धि क्या हो गया? डेल टी। ऐसा समझे? फिर रेखीय, रेखीय का मतलब क्या हुआ? जो एक रेखा में रहेगा, जैसे कि छड़ जो एक रेखा में रहेगा तो वो रेखीय प्रसार गुणांक, उसमें क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, वो कितना फैल रहा है। तो ये ए भी उसकी प्रारंभिक लंबाई है, उसमें प्रसार होगा तो कहाँ तक जाएगा? वो सी तक। तो इसकी लंबाई क्या है? एल। कितना का प्रसार? छोटा सा हुआ है ना, तो अल्प प्रसार। तो अल्प को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल से। डेल। यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल क्या आ गया? डेल एल अपान में एल इंटू डेल टी। देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्षेत्रीय का मतलब क्षेत्रफल, छतरी वाला नहीं है ना, क्षेत्रीय वाला है। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से प्राप्त होती है। क्या कर लेगा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। सेम है, बस वैसे बनते जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्षेत्रीय का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। पूरा ध्यान देना, यहाँ पर ये क्षेत्रफल में है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, तो प्रसार होगा तो ये इतना जाकर ये क्या हो गया? ये फैल गया। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, और इसके क्षेत्रफल में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो कितना की वृद्धि होगी? डेल ए। जैसे उसके लंबाई में वृद्धि तो क्या लिखे थे उसको? डेल एल। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि तो क्या लिखेंगे उसको? डेल ए। बाकी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको प्रदर्शित करेंगे बीटा से। किससे प्रदर्शित करेंगे? बीटा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल में क्या हो जाएगा? बीटा। तो जैसे उसमें प्रारंभ, यहाँ पर क्या था? लंबाई में वृद्धि था ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि। जैसे वही फार्मूला रहेगा, क्षेत्रफल में क्या होगा? वृद्धि अपान में प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुई है? देखो, क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो कितना की वृद्धि हुई? डेल एल। अब यहाँ पर बोल रहा है एकांक क्षेत्रफल। एकांक का मतलब होता है नीचे, जो बटे में रहे। ठीक है, एकांक का मतलब नीचे, तो ये क्षेत्रफल कहाँ है? नीचे में, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, और इनके ताप में वृद्धि, तो ताप में वृद्धि को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल टी। सेम आया उसी की जैसे, यहाँ पर ए है तो वहाँ पर क्या है? एल है। रेखीय है, मतलब एक रेखा, तो एक रेखा है मतलब उसी पर क्या है? लंबाई। ये क्षेत्रफल है। ठीक है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे? ए। बाकी तो सेम है ना, कोई अंतर है क्या उसमें? वहाँ पर उसमें ए था, यहाँ पर क्या है? ए है। अब इसके बाद तीसरा होता है आयतन प्रसार गुणांक। तीसरा क्या? आयतन प्रसार गुणांक। तो अब देखेंगे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक। यहाँ पर हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक
आयतन प्रसार गुणांक किसी वस्तु के एकांक आयतन, किसी वस्तु के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? आयतन प्रसार गुणांक। वही चीज लिखा है। अब इसके क्षेत्रफल की जगह पर क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन है। अब देखो इसमें इस तरह से यहाँ पर एक क्या है, ड्रम रखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर क्या है, ड्रम रखा हुआ। अब इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इस पानी में प्रसार होगा कि नहीं होगा ना? इसमें क्या होगा? प्रसार होगा ना। तो उसके किसमें होगा? आयतन में। ठीक है, किसमें प्रसार होगा? आयतन में। और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। आयतन को V से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयतन प्रसार गुणांक। अब क्या हो जाएगा? आयतन प्रसार गुणांक सब सेम ही है ना। तो आयतन प्रसार गुणांक को यहाँ गामा, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा और गामा प्रसार गुणांक को क्या पढ़ करेंगे? यहाँ गामा बोलते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से, अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या है? गामा। वाई नहीं है ना, गामा है। यहाँ पर अब क्षेत्रफल वृद्धि की जगह पर क्या लिखेंगे? आयतन में वृद्धि। क्या लिखेंगे इसको? आयतन में वृद्धि अपान में प्रारंभिक आयतन। आयतन में वृद्धि अपान में क्या हो गया? प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, इनको क्या हो गया? ताप में वृद्धि। अब आयतन को ये हो गया हम लोगों का गामा। यहाँ पर आयतन को प्रदर्शित करते हैं V से। किससे? V से। और यहाँ वृद्धि हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? डेल V। ठीक, क्या हो गया? डेल V। प्रारंभिक आयतन तो क्या हो जाएगा? V। और ताप में वृद्धि तो क्या हो जाएगा? डेल T। सब अच्छा है। रेखीय प्रसार गुणांक में क्या रहेगा? L रहेगा लंबाई। ठीक है, प्रदर्शित किसे करेंगे? उसको अल्फा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या किसको प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। यहाँ पर क्या रहेगा? A। आयतन प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? गामा से। और यहाँ पर क्या रहेगा? V। अब तीनों का फार्मूला सेम है कि नहीं है ना? उसने L लिखा है, इसमें A लिखा है, इसमें V लिखा है। और लिखने का तो तरीका वही है। ऊपर में वृद्धि है, नीचे में प्रारंभिक और ताप में वृद्धि। उतना ही तो है ना।